हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में कोर्स 6 के यूनिट 1 के एक टॉपिक मीनिंग ऑफ जेंडर की बात करूंगी। हम समझेंगे कि जेंडर क्या है, लिंग का क्या अर्थ है। जेंडर के मीनिंग को समझने से पहले मैं थोड़ा सा बैक में जाना चाहूँगी। बचपन में सभी ने संज्ञा और लिंग पढ़ा है। संज्ञा में हम पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के जिस नाम से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अर्थात लिंग शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान इत्यादि के प्रकार से संबंधित होता है। आइए इसे संक्षिप्त में समझते हैं। देखिए, किसी भी समाज के सामाजिक संरचना के दो प्रमुख अंग माने जाते हैं, पुरुष एवं स्त्री या नर या मादा। तो हमारे भारतीय समाज में भी आप देखेंगे कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष को उच्च स्थान प्रदान किया गया है और स्त्री को उसकी सहयोगिनी के रूप में देखा जाता है। अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज के वे आधार स्तंभ हैं जिससे समाज का निर्माण एवं विकास होता रहा है। यही जो समाज है, जो संसार है, इसकी संतति को बरकरार बनाए रखे हुए हैं और यही प्रमुख आधार हैं। अब देखते हैं कि जेंडर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से हुई है। तो अंग्रेजी शब्द जेंडर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जीनस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकार, जिसे इंग्लिश में काइंड या टाइप या शॉर्ट भी कहते हैं। उसी प्रकार से जेंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो लिंग का तात्पर्य होता है जन्म के समय व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं, मतलब जन्म के समय से ही व्यक्ति का लिंग निर्धारित हो जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिंग का अर्थ है नर या मादा होने की शारीरिक या सामाजिक स्थिति। मतलब जो लिंग है ये तो एक शारीरिक स्थिति है ही, लेकिन चूंकि यहाँ सामाजिक स्थिति इसलिए भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो शारीरिक विशेषता होती है या शारीरिक स्थिति होती है उसके आधार पर ही समाज में उसकी भूमिकाएं निश्चित होती है। लिंग की शारीरिक स्थिति तो है ही, सामाजिक रचना भी है ये, जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व से जुड़ी समझ पर आधारित होता है। देखिए, पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग सोच, विचारधाराएं, कार्य, भूमिका सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। अगर पुरुष का हम नाम लें, पुरुष बोले तो पुरुष से पुरुष की जो आकृति है, उसके कार्य, सब कुछ आपके माइंड में आ जाएगा। अगर स्त्री बोले तो स्त्री और स्त्री से संबंधित गुण, भूमिकाएं, व्यवहार सब कुछ दिमाग में आ जाता है। तो ये जो जेंडर है या लिंग है, यह एक जैविक अंतर है जो व्यक्ति के समस्त व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व के विकास के समस्त पहलुओं को प्रभावित करता है। अब देखिए, जैसे लड़का है या लड़की है, तो जन्म हुआ लड़का या लड़की का, फिर अब उसके अनुसार ही उसे उठना, बैठना, बोलना, आचार विचार, कपड़े पहनना सब कुछ सिखाया जाता है और बच्चे का उसी प्रकार से विकास भी होता है। उसी प्रकार के वो गुणों को, कार्यों को, भूमिकाओं को आत्मसात करता जाता है। इस जैविक अंतर के आधार पर ही एक घर में लड़की, पत्नी, बहन, माँ, इन सब की अलग अलग भूमिका होती है, इनकी अलग अलग मनोवैज्ञानिकता होती है, अलग अलग व्यवहार होता है। उसी तरह से एक लड़का, भाई, पिता और पुरुष जो भी है घर में, चाचा, दादा, सबकी जो अलग अलग भूमिकाएं हैं इस जेंडर के आधार पर ही निर्धारित होती है। उनका व्यवहार भी इस पर ही आधारित होता है। समाज एवं संस्कृति में भी उनकी भूमिकाएं, उनका व्यवहार सब इसी पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जेंडर या लिंग यह व्यक्ति के बीच का जैविक अंतर है जो जन्म से ही निर्धारित होता है और यह जैविक अंतर ही व्यक्ति की भूमिकाओं को निर्धारित करता है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पहलू शामिल हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यवहारिक इत्यादि। तो आशा करती हूँ लिंग क्या है, जेंडर क्या है, इसे आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।